हमारी कोलकाता घूमने की बारी थी तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके घर से निकल गए, यानी कि हम लोग 10:30 बजे तक घर से निकल गए हैं और हम लोग बाहर ही लंच करने वाले थे। तो उसके साथ ही आसपास की जो जगह थी यानी कि कोलकाता जाकर के घूमने की प्लानिंग थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कोलकाता की फेमस रेस्टोरेंट। तो हम लोग आ गए हैं कोलकाता की फेमस रेस्टोरेंट में से एक दादा बोती रेस्टोरेंट में हम लोग लंच करने वाले हैं। और यहाँ आते आते ही हमारा 1:30 बज गया था। काफ़ी दूर जगह है तो यहाँ पे हम लोग आए, सबसे पहले लंच किए और इसके बाद ही देखिए टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी जो विंटर का सीज़न है तो और भी जल्दी टाइम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो है सो 3:30 तक बज गए, यानी कि हम लोग 1.5 घंटा खाने में ही टाइम वेस्ट। अगर हम खाने की बात करें तो इतनी दूर हम लोग घर से निकले थे यही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। और तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं, तो उनको भी किसी ने बताया था तो हम लोग यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग घर से निकले तो यहाँ पे देखिए मौसम अभी भी ठंड है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट किए क्योंकि गाड़ी को हमको आने का वेट करना था। तो यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। तो बाहर से वो इतनी छोटी दिखाई दे रही है लेकिन अंदर में बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया था। तो यहाँ से हम लोग चले गए दक्षिणेश्वर और वहाँ से हम लोगों ने बोट लिया है। इसे आप बोट या फिर फेरी कह सकते हैं। तो यहीं पे सवार होते हुए यानी कि नौका विहार करते हुए हम लोग जाने वाले हैं बेलूर मठ। सामने ब्रिज को तो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग हैं विवेका सेतु के पास। जी हाँ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जब हम लोग आए थे तब हम इसी पुल के बारे में बात कर रहे थे। और जहाँ हम लोग लंच करने गए थे तो वहाँ पे सबसे पास में जो था यही दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ रही थी, जहाँ से हम ये फेरी ले सकते थे। जैसे ही हम लोग आए तो सभी लोग यहाँ पे अंदर की तरफ जाने लगे, बोले जो बोट लगा हुआ है और अगर अभी चला गया तो टाइम लगेगा। तो हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर में घूमे भी नहीं क्योंकि पहले ही हम लोग घूम चुके थे। तो अब जो है सो हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं और निकल चली है हमारी बोट अब बेलूर मठ की तरफ। ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जहाँ आप घूमने आते हैं जो कुछ फेमस जगहों को ही आप कवर कर पाते हैं। तो वहाँ पे आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर को दर्शन करने के बाद इस तरह का फेरी लेकर के आप बेलूर मठ जा सकते हैं। तो हमारी बोट जैसे जैसे आगे निकलती गई और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोगों की लंबी कतारें हैं और हमारा ये जो पुल था यानी कि विवेका सेतु वो पीछे होता चला गया और हम लोग आगे निकल। नौका विहार का अपना ही एक मज़ा है और इसीलिए हम लोग दूर से चल कर के आए थे यहाँ पे नौका विहार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोगों की लंबी कतारें होने के कारण हम लोग साइड में खड़े हो गए, जहाँ से अच्छे से दृश्य को देख सकते हैं। नौका विहार का अपना ही एक मज़ा है जिसके बारे में तो क्या कहना। इसीलिए तो हम लोग इतने दूर से चल कर के आए थे कि यहाँ से हमें नौका विहार करना है। तो हमारा जो ये बोट था यानी कि फेरी थी वो आगे निकलती गई और ये देखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर कुछ दूर से ऐसे ही दिखते हैं, जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है ना, तो दूर से ऐसे दिखने लगे हैं और हम लोग आगे निकलते चले गए। तो यहाँ पे हम जो है जो अभी विवेका सेतु है उनके नीचे से होते हुए हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 पुल बने हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 सेतु बने हुए हैं। एक सेतु को तो हम विवेकानंद सेतु के नाम से जानते हैं और दूसरा जो सेतु है उन्हें नौविनदिता सेतु कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें भी द्वितीय विवेकानंद सेतु के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यह वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक साथ बने हुए हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे और दोनों ही अलग अलग गंगा नदी के ऊपर बने हुए हैं, यानी कि हुगली नदी के ऊपर बने हुए हैं जो एक तट से दूसरे तट को जोड़ती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले गए और देखिए तो यहाँ पे शाम होने को आई है, यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और देखिए तो कुछ कुछ जगहों पे लाइट भी ऑन हो चुकी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गंगा नदी के किनारे में जो कुछ ऐसे स्पेशल जगह है जहाँ पे लाइट ऑन हो चुके हैं और उसकी प्रतिमा गंगा जी में साफ दिखने लगी है। शाम होने को आई और हम लाइट को देख ही रहे थे कि तभी मेरे सामने एक बड़ी सी फेरी दिखाई दी, जो देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है और इसी को देखते देखते हमारा जो मंजिल था वहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे उतरने से पहले देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है और ये सब लोग भी अब यहाँ से जाने वाले हैं दक्षिणेश्वर को। तो यहाँ पे हमारी बोट में भी तो बहुत सारे लोग अभी चढ़े ही थे, उतरने वाले
पे कितनी भीड़ होगी ये अनुमान लगाया जा सकता है। और हम लोग जैसे कि नौका विहार करते हुए आए थे, तो यहाँ पे बेलूर मठ हम लोग पीछे की तरफ से जा रहे हैं। बेलूर मठ आते आते अंधेरा हो गया था, शाम हो गई है, पक्षियाँ भी अपने घर को जा रहे हैं। और यहाँ लोगों की लाइनें तो देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। और इन्हीं लोगों को देखते हुए अंदर जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, बंद कर दिया गया है। हाँ, अंदर में जो पूजा हो रही है वो बाहर टीवी लगे हुए हैं, वहाँ पे आप खड़े होकर के उनके नज़ारे का एंजॉय कर सकते। तो ये देखिए, ये है बेलूर मठ। और यहाँ पे अंधेरे में भी इतने सारे लोग की लंबी लाइनें हैं, जो अब जो है पूरी ढक चुकी है। इस टाइम में भी इतने लोग होते हैं, ये तो मुझे आज ही पता चला है। मुझे लगता था कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक ही लोगों की लाइनें लगी रहती है, लेकिन आज भी लोग इतने सारे आए हैं। ये देख करके तो मैं यहाँ आती, तो जो भी जगह देखिए तो यहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं। हाँ, कहा जाता है कि शाम जल्दी ही बेलूर मठ बंद हो जाते हैं। और यहाँ देखिए टीवी चल रही है, जहाँ पे अंदर में जो पूजा हो रही है वो यहाँ साफ दिख रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ पंडित जी ही हैं जो शाम की संध्या वंदना कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं उनके सामने खड़े हो गए हैं, और वो अंदर में के जो नज़ारे हैं उनको यहाँ पे। अब रात बहुत होती जा रही है, और देखिए तो चांद देव भी अच्छे से दिखने लगे हैं। आज रेड मून है, और यहाँ इतने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। कुछ देर हम भी यहाँ पे रुक करके संध्या वंदना जो हो रही है उनको हम लोग देखने लग गए थे। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कुछ खड़े हैं तो कुछ बैठे हुए हैं। पंडित जी पहले तो पूजा किए, अब जो है यहाँ पे आरतियाँ कर रही है, और साफ यहाँ पे टीवी में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अंदर में पंडित जी किस तरह से पूजा कर रहे हैं, और बाहर में जो है सो अंधेरा होता चला जा रहा है। विंटर के सीजन में कब सुबह हो जाती है और कब शाम जल्दी पता ही नहीं चलता। सूर्य देव भी देर से निकलते हैं और शाम होते होते जल्दी ही छुप जाते हैं। 5 बजते बजते ही अंधेरा छा जाता है, और अभी तो 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे अंधेरे हो चुके हैं, यानी कि बहुत गहरी अंधेरा हो चुका है। लाइट के हेल्प से हम बेलूर मठ को देख रहे हैं, और यहाँ पे इतने सारे लोगों को भी जो बेलूर मठ देखने के लिए आए थे। हम यहाँ पे कुछ देर वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे संध्या वंदना हो रही है, और वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 7 बजे तक संध्या वंदना ख़त्म हो जाएगी। और सभी लोग, मुझे लगा कि यहाँ पे उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहे थे, और उन्हीं के साथ मुरली भी खेल में लग गया है। और यहाँ देखिए अंधेरा बढ़ता चला गया है, शाम 7 बजने को आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बेलूर मठ देखते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग आए थे पानी के रास्ते और जा रहे हैं सड़क। रात के समय लाइट में बेलूर मठ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और हम इन्हें देखते हुए आगे निकल गए। ये है मेन गेट, जहाँ से हम लोग अंदर की तरफ आते हैं। बेलूर मठ की बात कहूँ तो यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरे रखे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्हें मेंटेन के साथ साथ यहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्लावर भी लगाए गए हैं, जो विंटर सीजन में होते हैं। और उसे इस तरह से रखा गया था कि किसी का भी मन वो अपने ओर अट्रैक्ट कर ले। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर इन फ्लावरों में भी खो गए, और कुछ देर बैठ करके भी गाड़ी का इंतज़ार भी कर रहे थे। और यहाँ जो खूबसूरत फ्लावर लगी हुई है उनको भी देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरती से इन्हें सजाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये तो सिर्फ एक झलक है, इसके आगे भी कई खूबसूरत फ्लावर हैं। और रात के अंधेरे में इतने अच्छे हम पेड़ को भी नहीं देख पाए। यहाँ देखिए, ये पेड़ भी बहुत ही खूबसूरत से, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे मुझे लगा कि नर्सरी है, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे फ्लावर लगे। सभी को देखते हुए हम आगे बढ़ते चले गए, और यहाँ पे एंट्रेंस एरिया में, यानी कि जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा गया है। और ये सभी प्लांट है, और इन्हें बहुत ही मेंटेन के साथ बहुत ही खूबसूरती से इन्हें सजाया गया है। तो यहाँ पे भी हम कुछ देर वेट किए, और फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि रात बहुत होती जा रही है, अंधेरा हो।
अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए बेलूर मठ कैसे दिख रहे हैं। बहुत से लोग, जैसे कि हमने कहा कि संध्या वंदना का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे ख़त्म हो, और तब वो निकले, तो वो लोग भी अभी निकल रहे हैं। तो गेट पे काफ़ी लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई है, तो इसलिए भी हम थोड़ी देर वेट किए ताकि कुछ भीड़ ख़त्म हो जाए तब हम लोग जाएं यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ना मुझे ही बल्कि यहाँ पे मुरली को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो यहाँ से जाने के हो गई हमारी घूमने की टाइम।